अब बेटा इस प्रॉब्लम में लिखा है कि द नंबर ऑफ इफ n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या लिखी है? 2 cos x इंटू 4 sin पाई बाई 4 प्लस x इंटू साइन पाई बाई 4 - x -1 = 1, जहां पे x की वैल्यू क्या है? 0 से पाई है। ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 2 cos x तो बाहर रखा हुआ है, अंदर क्या बनेगा? 4 भी बाहर रखा हुआ है, ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी -1 = 1। ये आया 2 cos x, 4 sin पाई बाई 4 कितना होता है? 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 माइनस साइन स्क्वायर x -1 = 1। 2 cos x, 4 का अंतर मल्टीप्लाई किया 4 - 4 साइन स्क्वायर x -1 = 1। अब एक काम कर सकते हैं, पूरे सवाल को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में। ये कितना आ गया? 1 - cos² x, करेक्ट, =1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2 cos x -4 -4 और +1, तो एक्चुअली में ये -3 आ जाएगा। देखो 2 cos x, 4 × 2 = 8 cos x और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 2 = 8 cos³ x -1 = 0। थोड़ा और अच्छे से इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो क्या बन गया? cos³ x -6 cos x -1 = 0। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 4 cos³ x -3 cos x = 1। अब ये फॉर्मूला किसका आ गया? इट इज द फॉर्मूला ऑफ cos3x = 1। तो cos3x = आ गया 1/2। आपको बेटा ये आंसर किस इंटरवल में चाहिए? तो इंटरवल एक बार ऊपर देख लेते हैं। इंटरवल दिया है 0 से पाई, इंटरवल है 0 से पाई। तो cos की वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ पे होती है? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी और एक थर्ड, क्या नाम है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। 1/2 वैल्यू यहाँ पे 60 पे होगी और यहाँ पर भी 60 पे, मतलब -60 पे होगी। तो 1/2 वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे? पाई/3 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 2 पाई -पाई/3। फिर आगे क्या लिखेंगे? 2 पाई प्लस पाई/3। 2 पाई प्लस पाई/3। आगे क्या लिखेंगे? 4 पाई -पाई/3। ठीक है, आपको ये एंगल समझ में आ रहे हैं सारे? तो एंगल ये क्या क्या होने चाहिए? तो आपको x निकालना है, तो x क्या आया? पाई/9। 2 पाई तो 5 पाई/3, तो 5 पाई/9, 7 पाई/9, 11 पाई/9। अब ये तो क्योंकि 0 से पाई के बीच में बाहर चला गया तो केवल यही 3 सोल्यूशन आए। अब क्या पूछा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन पूछा गया है एस इज द सम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है। अब इनका सोल्यूशन भी निकालना है और प्लस कितने सोल्यूशन है। तो अगर हम इस सवाल को देखें तो यहाँ पर आपके कितने सोल्यूशन आए हैं यहाँ पर? तो x की वैल्यू क्या क्या आई? सम ऑफ सोल्यूशन का सम निकालेंगे तो कितना आएगा? पाई/9, 5 पाई/9, 7 पाई/9। तो
कितना आया 13 पाई/9 और टोटल कितने सोल्यूशन आए हैं, टोटल देयर आर 3 सोल्यूशन आए। तो जो भी ऑर्डर पेयर बन रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा।